हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक सीड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है आपकी 2.4। 15th क्वेश्चन इज गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। आपको गिवन है एरिया रेक्टेंगल का और आपको फाइंड आउट क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ को। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल आपका इस फॉर्म में होता है, देखिए यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, दिस इज द लेंथ और ये आपकी विड्थ है। ठीक है, दिस इज द लेंथ एंड दिस इज द ब्रेड्थ और ये आपके पास क्या है, एरिया रेक्टेंगल का। ठीक है, आपको लेंथ को भी फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल की और ब्रेड्थ को भी करना है। हमेशा रेक्टेंगल में ध्यान रखेंगे आप, जो आपकी लेंथ है वो ग्रेटर देन ब्रेड्थ होती है स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। 25a² माइनस 35a प्लस 12, तो आप बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसमें यूज करेंगे। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म को आप स्प्लिट करेंगे टू पार्ट्स में। मिडल टर्म क्या है आपके पास, 35a। उससे पहले आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ a² दैट इज 25 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 12 के साथ। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई विथ 12 करेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई विथ 12 विल बी इक्वल टू 300। कितना होता है स्टूडेंट्स, ये 300 होता है। और 300 का आप क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 300 के आप फैक्टर्स निकालेंगे। 300 के फैक्टर्स होंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 0, 2 7 जा 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 5 जा 10। नाउ 3 से, 3 2 जा 6, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 एंड लास्ट में 5 1 जा 5। अब आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -35 आता हो। तो वो दो नंबर्स कौन से होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे आपके पास -20 प्लस 15a। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 25a² -20a -20a प्लस -15 -15a प्लस 12। जब आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे 15 के साथ तो आपके पास 300 आएगा, और जब आप -20 और -15a करोगे तो आपके पास -35 आएगा मिडल टर्म में। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग दी मिडल टर्म। हमने मिडल टर्म जो 35a है उसको स्प्लिट कर दिया टू पार्ट्स में, दैट मीन्स टू नंबर्स में। और वो टू नंबर्स आपके क्या होंगे, सम ऑफ द टू नंबर्स या फिर सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर्स। और मल्टीप्लीकेशन करने पे आपके पास लास्ट टर्म आनी चाहिए। लास्ट टर्म आपकी क्या है, 300। 300 कैसे आया स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ a² दैट इज 25 को आपने मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म के साथ। लास्ट टर्म आपकी थी 12। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे 5a को। 5a को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 5a। 5 5 25 होता है, दैट्स 5। 5 4 20, so this will be 5a minus 4। यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे 3 को, so 3 5 15a, so 5a आ जाएगा ब्रैकेट में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, सो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो 5a माइनस 4 एक आपके पास फैक्टर आ गया है। सेकेंड फैक्टर आपके पास क्या आ गया, 5a माइनस 3। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड जो है आपके पास वो क्या होती है, लेंथ, और शॉर्टेस्ट साइड क्या होती है स्टूडेंट्स, ब्रेड्थ। तो इन दोनों में से में आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ आ गए। ठीक है, आइदर 5a माइनस 4 आपकी लेंथ होगी या फिर ये ब्रेड्थ होगा, और 5a माइनस 3 या तो लेंथ होगी या फिर ब्रेड्थ होगी। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, आंसर आपका 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3, ये दो नंबर्स आ गए हैं। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट नाउ। सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है रेक्टेंगल की। और आपको गिवन है एरिया 35y²
प्लस 13y माइनस 12। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर दैट मीन्स 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे 420। अब 420 के आप फैक्टर्स निकालेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 के 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2 0 लगा देंगे आप, और 2 5 ज़ा 10 कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 5 ज़ा 15। यह 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। अब आपको दो नंबर्स ऐसे बताने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस 13 आता हो। तो वो कौन से नंबर्स होंगे, वो होंगे आपके पास प्लस 28y माइनस 15y, लास्ट टर्म आपके पास होगी माइनस 12। ठीक है, तो ये 28 कैसे आया स्टूडेंट्स, 7 को आपने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 7 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 14 एंड 14 मल्टीप्लाई विद 2 विल बी 28। और 5 3 का क्या होता है स्टूडेंट्स, 5 मल्टीप्लाई विद 3 विल बी 15। तो माइनस 15y आपका यहाँ पर आ गया। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 5 को, 5y को कॉमन लेंगे, सो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा 7y प्लस, सॉरी यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे 7y कॉमन, ब्रैकेट के बाहर हम क्या कॉमन लेंगे, 7y लेंगे। अंदर क्या आएगा आपके पास, 7 5 ज़ा 35, सो 5y प्लस 7 4 ज़ा 28, सो दिस विल बिकम 4 माइनस, यहाँ पे आप 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आएगा 5y प्लस 4। तो आपके पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। फर्स्ट फैक्टर क्या है, 5y प्लस 4, सेकेंड फैक्टर क्या है, 7y माइनस 3। सो आइदर 5y प्लस 4 आपके पास लेंथ है या फिर ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, और 7y माइनस 4 आइदर इट इज लेंथ और ए ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल। आई होप 15th क्वेश्चन का आपको सेकंड पार्ट क्लियर है। अब हम 16th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं। 16th क्वेश्चन आपसे कह रहा है, what are the possible expressions for the dimensions of the cuboids whose volume are given below। तो स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल की टू साइड्स होती है, टू साइड्स कौन सी होती है रेक्टेंगल की, लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेकिन जो आपके पास क्यूबॉइड होता है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड के पास थ्री साइड्स होती है। थ्री साइड्स कौन सी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो यहाँ पे जो एडिशनल साइड है क्यूबॉइड की वो क्या होती है, हाइट। रेक्टेंगल के केस में हाइट गिवन नहीं थी आपको, यानी कि रेक्टेंगल में हाइट नहीं होती है। हाइट कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स, क्यूबॉइड में होती है। दैट्स वाई आपके पास थ्री साइड्स आएगी क्यूबॉइड की। थ्री साइड्स कौन कौन सी होंगी, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आपको वॉल्यूम गिवन है 3x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3x को आप ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में आपके पास क्या आ जाएगा, x माइनस 4। तो यहाँ पे आपके पास थ्री साइड्स निकल के आ गई है। फर्स्ट साइड आपके पास क्या है, 3, सेकेंड साइड इज x एंड लास्ट वन इज x माइनस 4। दीज आर दी थ्री साइड्स ऑफ द क्यूबॉइड। क्लियर है, थ्री साइड्स आपके पास कौन कौन सी आ गई, 3x एंड y। तो दीज आर दी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड और द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट भी आपका सिमिलर है स्टूडेंट्स, इसमें भी आप थ्री साइड्स निकालेंगे क्यूबॉइड की। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। यहाँ पे कॉमन आप किसको लेंगे, 4k को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट में आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ब्रैकेट क्लोज। आपके पास थ्री साइड्स निकल के आएगी यहाँ से, देखिए कैसे, 4k आपका ब्रैकेट के बाहर रहेगा और अंदर जो इक्वेशन है वो आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है। ये आपको गिवन है a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0 के केस में। देखिए यहाँ पर a स्क्वायर क्या है आपके पास, y स्क्वायर, y क्या है आपके पास, a ओनली, और लास्ट में क्या है आपके पास, कांस्टेंट, दैट मीन्स प्लस 1। तो आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर, सॉरी ये कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है, 3, 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 5 के साथ, तो क्या रिजल्ट आएगा, 15। 15 के फैक्टर्स निकालेंगे आप, क्या होंगे 15 के फैक्टर्स, 3 और 5 ओनली। ठीक है,
तो ये बहुत ही ईजी है, देखिए 3y² यहाँ पे आएगा और हम मिडिल टर्म को क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो कैसे स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट्स, हम करेंगे +5y - 3y। तो आप जब +5y और -3y करेंगे तो +2y आपके पास आएगा, ठीक है, प्लस माइनस करने पे इन दोनों नंबर्स को। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स को तो क्या आएगा रिजल्ट, प्रोडक्ट 15। यहाँ पे आप लिखेंगे -5। नाउ 4 के ब्रैकेट स्टार्ट, अब आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे y को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3y + 5। यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे -1 को, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 3y + 5, ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट्स 4 के आपके पास पहली साइड आ जाएगी क्यूबॉइड की और सेकंड साइड क्या होगी आपके पास 3y + 5 और लास्ट जो आपके पास साइड होगी वो होगी y - 1। So the three sides or the dimensions of the cuboid are are 4k, 3y + 5 and y - 1. These are the three dimensions of the cuboid. I hope 15th and 16th क्वेश्चन आपको क्लियर है। ये स्टूडेंट्स इस वीडियो के साथ हमने क्वेश्चन जो आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स, उसके सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस के सॉल्व कर दिए हैं, 2.1 का भी, 2.2 भी, 2.3 भी और 2.4 भी। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है किसी भी एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में, या फिर आपको एग्जाम्पल्स में भी कोई डाउट है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी में गिवन है आपको, अगर किसी बच्चे को उसमें भी डाउट है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है क्वेश्चन को, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकता है। ईमेल एड्रेस आपको गिवन है मेरी यूट्यूब की सेक्शन में। यूट्यूब में आप जाएंगे अबाउट में, वहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा मेरा, आप उसमें जाके मुझे मेल भी कर सकते हैं वो क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ।